मोबाइल जीता, परिवार हारा। सुनिए रमेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि मोबाइल जैसी उपयोगी चीज भी अगर ज्यादा इस्तेमाल हो तो रिश्तों में दरार ला सकती है। तो चलिए सुनते हैं सुंदरनगर की एक परिवार की कहानी। सुंदरनगर नाम के एक शहर में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गीता और दो बेटियों राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश की अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। खेती से उन्हें बहुत लगाव था और जब भी खेती का काम पूरा होता वे रमेश के घर शहर आ जाते। एक रात रमेश ने पत्नी गीता से कहा, गीता, मेरे माता पिता कल आ रहे हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना और मुझे सुबह जल्दी जगा देना। गीता बोली, हाँ, ये चिंता मत करो, मैंने अलार्म भी लगा दिया है। अगले दिन रमेश अपने माता पिता को लेकर आया और ऑफिस चला गया। शाम को सबने साथ बैठकर डिनर किया, लेकिन खाना खत्म होते ही रमेश और गीता फिर से मोबाइल में खो गए। राधा और सीता बहुत खुश थीं कि दादा दादी आए हैं। वे दिन भर खेलीं और जब पढ़ाई करने बैठीं तो दादी से बोली, दादी, आप हमारी पढ़ाई में मदद कर दीजिए, क्योंकि पापा तो ऑफिस से आकर फोन में लग जाते हैं और मम्मा भी। धीरे धीरे दादाजी ने देखा कि रमेश और गीता बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। खाने की टेबल पर भी सबके हाथ में मोबाइल होता। यह देख दादाजी दुखी हो गए। एक दिन छोटी सीता अपने पापा से स्कूल की एक लड़की के बारे में बता रही थी, लेकिन रमेश ध्यान ही नहीं दे रहा था। सीता रोते हुए बोली, मम्मा, पापा मेरी बात सुनते ही नहीं। आप दोनों को मोबाइल की चिंता है, हमें तो कोई देखता भी नहीं। और वह अपने कमरे में भाग गई। दादाजी अब और सहन न कर सके। उन्होंने रमेश और गीता को बुलाया और सख्ती से कहा, तुम दोनों को सिर्फ मोबाइल से मतलब है। बेटियां कितनी प्यारी हैं, लेकिन तुमने कभी प्यार से बात तक नहीं की। गीता, तुम घर में रहकर भी बच्चों की पढ़ाई नहीं देखती। रमेश, ऑफिस से आकर बच्चों को देखते तक नहीं। ये मोबाइल तुम्हें अपने परिवार से दूर कर रहा है। रमेश और गीता की आंखें खुल गईं। उन्होंने रात भर सोचा और सुबह माता-पिता से माफी मांगते हुए कहा, हमें समझ आ गया है कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनों से दूर कर दे। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि शाम का समय सिर्फ बच्चों और परिवार का होगा। छुट्टियों में पढ़ाई में मदद करेंगे और बच्चों के सो जाने के बाद ही मोबाइल चलाएंगे। धीरे धीरे परिवार में खुशियां लौट आईं। अब सब मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें शिवानी टून्स के साथ। धन्यवाद।